आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा भूमि पूजन के लिए पधार रहे हैं। भूमि पूजन में माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस समय मंच पर हमने बहुत आदर के साथ आमंत्रित किया है माननीय मंत्री महोदयगण तथा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महापौर नगरपालिका निगम सतना श्री योगेश ताम्रकार जी को, हमारे माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी को, माननीय विधायक नागौर श्री नागेंद्र सिंह जुदेव जी को, विधायक रामपुर बागेलान श्री विक्रम सिंह विक्की जी को, विधायक मैहर श्री नारायण त्रिपाठी जी को, जिलाध्यक्ष भाजपा सतना आदरणीय श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, श्री राम खिलावन कोल जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सतना हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। श्रीमती सुष्मिता सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत सतना यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय अध्यक्ष नगरपालिका निगम सतना श्री राजेश चतुर्वेदी जी, माननीय पूर्व विधायक रामपुर बागेलान श्री प्रभाकर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय पूर्व विधायक मैहर, पूर्व विधायक सतना एवं पूर्व विधायक चित्रकूट सर्व श्री मोतीलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, सुरेंद्र सिंह गहरवाड़ जी को हमने बहुत आदर के साथ यहाँ आमंत्रित किया है, हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा मध्य प्रदेश श्री दर्शन सिंह चौधरी जी हमारे साथ मंच पर आमंत्रित किया है, हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा मध्य प्रदेश श्री दर्शन सिंह चौधरी जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जिला संगठन प्रभारी सतना डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रामदास मिश्रा जी, श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी तथा श्री सुरेंद्र सिंह बघेल जी को हमने बहुत आदर के साथ आमंत्रित किया है, मंच पर मौजूद हैं। पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश श्री लक्ष्मी यादव जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गगनेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सतना श्रीमती सुधा सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती ममता पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष सहकारी बैंक सतना श्री कमलाकर चतुर्वेदी जी तथा सुश्री प्रियांशा उर्मलिया, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा। इसके अलावा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता श्री प्रहलाद कुशवाहा जी को भी हमने आदर के साथ मंच पर बैठने के लिए आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राहियों से मिल रहे हैं। विभिन्न जो योजनाएं हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की, उसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उसके सदस्यों यानी हमारी बहनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को देख उनका अवलोकन करने के बाद उस पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। यहाँ हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के साथ मिल रहे हैं और उसके बाद भूमि पूजन के स्थल पर बस कुछ ही क्षणों में पधारेंगे और यहाँ से औपचारिक रूप से आज की कार्यवाही शुरू होगी। आदरणीय देवी सज्जनों, आत्मीयता के ये क्षण, आज दीप पर्व की शुरुआत का ये अवसर, जबकि धनतेरस के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश में 4,51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को उनके घरों की प्रतीकात्मक तौर पर चाबी सौंपेंगे यानी गृह प्रवेश हम कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में अभी इन सभी हमारे भाई बहनों से जिन्हें आज मध्य प्रदेश में घर मिलने जा रहे हैं उनके बारे में और मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और उन्हें यह आश्वस्ति देंगे कि पूरा का पूरा प्रशासकीय तंत्र मध्य प्रदेश में अपने नागरिकों की सेवा के लिए समर्पित है। किसी को किसी भी तरीके की यदि कोई समस्या है तो वो उचित माध्यम से इन समस्याओं को पहुंचाएं, इस बात की गारंटी है कि उस समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बस अब से कुछ ही क्षणों पश्चात औपचारिक रूप से यहाँ पधारने के बाद कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, हितग्राहियों से चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कार्यक्रम स्थल पर पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए और पूजा स्थल पर आकर भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन में आइए हम और आप भी इस अवसर के साक्षी बने। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का सतना में स्वागत करें। सतना के बीटीआई ग्राउंड में आज इस
महती कार्यक्रम में, जबकि धनतेरस का पर्व माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ, हमारे बीच में रहकर हमारे ही घरों के गृह प्रवेशम में मना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब पंडित जी मंत्रोच्चार शुरू करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनावरण करेंगे पट्टिकाओं का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुल 208 करोड़ 34 लाख रुपए के लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। 71 करोड़ 79 लाख 38 हजार रुपए के कुल विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इस तरह सतना की जनता को आज 280 करोड़ 13 लाख 47 हजार रुपए के निर्माण कार्यों, विकास कार्यों का ये सौगात देकर माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच की ओर अग्रसर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे नवनिर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय निकायों के, पंचायतों के, वो एक बड़ी माला से सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही आत्मीयता के क्षण हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के स्नेह को अपनी मुस्कुराहट के साथ और बढ़ा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारने जा रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर पधार रहे हैं और यहाँ मंच पर आते ही सबसे पहले देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करेंगे। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में मौजूद कन्याओं का पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी देवी स्वरूपा बच्चियों को तिलक लगाते हैं, फिर उन्हें भेंट देते हैं, माला पहनाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं पैर छूने के बाद। उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वो आदर और वो स्नेह शामिल है, वो सम्मान शामिल है कि यदि महिला शक्ति का सम्मान होगा, समाज में उन्हें एक उचित स्थान दिया जाएगा, तो समाज एक जीवंत समाज के तौर पर, विकसित समाज के तौर पर न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि अपनी बेहतर पहचान हासिल करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करने के पश्चात अब दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस समय दीप प्रज्वलन के इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय मंत्री महोदय वन विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी जो कि सतना के प्रभारी मंत्री हैं, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री रामखेलावन पटेल साहब, माननीय सांसद सतना श्री गणेश सिंह जी तथा अन्य सभी जनप्रतिनिधि। अब विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा अन्य सभी माननीय विभूतियों से कि आप आएं और सादर अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4,51,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना आसन ग्रहण किया। अब हम विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी का संक्षिप्त स्वागत करना चाहते हैं। आदर के साथ निवेदन माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उनके बाद माननीय मंत्री महोदय तथा सतना के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी तथा माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री रामखेलावन पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी द्वारा स्वागत, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा स्वागत, माननीय मंत्री महोदय रामखेलावन पटेल जी द्वारा स्वागत, माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी द्वारा स्वागत। हमारे बीच में मौजूद प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री उमाकांत उमराव जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय त्रय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी तथा श्री रामखेलावन पटेल तथा यहाँ मौजूद सभी का स्वागत करें। चारों के स्वागत के पश्चात हमारे बीच में मौजूद
संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्री केदार सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे बीच में मौजूद माननीय सांसद महोदय सतना श्री गणेश सिंह जी, माननीय विधायक महोदय रामपुर बागेलान श्री विक्रम सिंह जी, माननीय श्री रामखिलावन कोल जी अध्यक्ष जिला पंचायत सतना, माननीय श्रीमती सुष्मिता सिंह जी माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत सतना, श्री योगेश ताम्रकार जी माननीय महापौर सतना, माननीय श्री राजेश चतुर्वेदी पालन अध्यक्ष नगर निगम सतना, माननीय श्री नागेंद्र त्रिपाठी श्री जिला योजना समिति सदस्य सतना तथा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी माननीय अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा का स्वागत करें। पीछे की पंक्ति में बैठे हुए हमारे सभी अतिथि विभूतियों का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः सभी का। विनम्र आग्रह हमारे बीच में मौजूद माननीय सांसद सतना श्री गणेश सिंह जी से कि आप स्वागत उद्बोधन दें। आज धनतेरस के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के गृह प्रवेश के इस भव्य समारोह में हमारे बीच यहां पर उपस्थित मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमेशा 8.5 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए और राज्य के चौमुखी विकास के लिए हर रोज नए नए विजन के साथ वो राज्य की जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज इस कार्यक्रम को दिल्ली से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सचमुच देश के गरीबों के जीवन स्तर को बदल दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा उन्होंने कार्यक्रम चला करके पूरे देश के गरीबों की जिंदगी को बदलने का काम किया। ऐसे हमारे वैश्विक नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मान्यवर श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर विराजमान। आज प्रधानमंत्री आपसे सीधे जुड़ रहे हैं, वो आपको शुभकामनाएं बधाइयां भी देंगे, वो आपको गृह प्रवेश कराएंगे और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को भी देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको जानकारी है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में आज सभी गांव में 4,51,000 घरों में हमारे गरीब भाई और बहन गृह प्रवेश करेंगे। धनतेरस के दिन, दिवाली के पहले वो अपने घरों में जाएंगे। एक बार तालियां बजा के गृह प्रवेश पर सारे मध्य प्रदेश के ऐसे बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं दें। रात दीप से जगमग हो, नहीं अभावों से परिचय, हर दिल में रोज दिवाली हो, हर रात दीप से जगमग हो, हर रात उजालों वाली हो, हर रात उजालों वाली हो। एक महायज्ञ चला हुआ है जनता के कल्याण का और विशेषकर गरीब कल्याण का। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा मकान बनके तैयार है। 1,28,000 स्वीकृत हुए, 1 लाख का मकान आज कंप्लीट हुआ। और केवल सतना में नहीं, रीवा में, बालाघाट में और सागर में भी 1-1 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। 1-1 लाख मकान बनाए जा चुके हैं।
मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, बताओ मेरे बहनों और भाइयों ने गरीबों के मकान बनाए थे क्या? अरे जोर से बताओ, बनाए थे क्या? आज कमलनाथ और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो आवास योजना के लिए पैसा तब भी भेजते थे, लेकिन 60% पैसा देते हैं प्रधानमंत्री जी और 40% मिलाना पड़ते हैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। उस समय भी मोदी जी ने मकान भेजे। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, यही कमलनाथ थे जिनने कहा हम मकान नहीं लेंगे, हमें 40% नहीं देना। गरीबों का गला काटा था कमलनाथ और कांग्रेस ने। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सबके सामने, ये कांग्रेस और कमलनाथ क्या जाता था तुम्हारा? प्रधानमंत्री पैसा भेज रहे थे, 60% तुमको मिलाना था, तुमने वो 60% मिलाने से इनकार कर दिया, इसलिए लाखों गरीब मकान से वंचित रह गए। आज मामा आपसे कह रहा है, इस साल हमने गरीबों के मकान बनाने के लिए अपने बजट में ही 10,000 करोड़ रुपया रखे हैं। 10,000 करोड़ रुपया। कितने रुपया रखे हैं? अरे बोल दो भैया, कितने रखे हैं? 10,000 करोड़। यहां नवनिर्वाचित सरपंच भी हैं, जनपद भी हैं, जिला पंचायत वाले भी हैं। सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। बोलो, पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान। एक तरफ 1,20,000 केंद्र और राज्य की तरफ से दिए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ मनरेगा से कन्वर्जेंस करके बाकी पैसा भी देके लगभग 1.5 लाख रुपया दिए जाएंगे मकान बनाने के लिए। इससे कोई चिंता ना करें। और दूसरी बात और सुन लो, सारे बहनों और भाइयों सुनो, मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले गरीब सुने। कई गरीबों ने मुझे कहा कि मामा हमारे पास तो रहने की जगह ही नहीं है रे, हमारा परिवार बड़ा हो गया, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 बेटे हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो रहने कोई जगह नहीं है, हम कहां जाएं, मकान बनाए कहां से, ये तो बता दो। तो आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिवाली के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर फिर एक नई क्रांति होगी। वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, या परिवार बड़ा हो जाने के कारण जिनका घर बहुत छोटा हो गया है, उनको मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन भी दी जाएगी और उसका पट्टा भी दिया जाएगा। अरे भगवान ने जब इस दुनिया में पैदा किया है तो इतनी जमीन तो हमारे नाम करी होगी कि हम उसमें छोटा सा मकान बना कर रह सके। और कोई जाति हो, कोई समाज हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जिसके पास नहीं है उसको जमीन का पट्टा दिया जाएगा मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे जनता की जिंदगी बदल रहे हैं। केवल मकान नहीं, मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। राशन कौन कौन को मिलता है, जरा हाथ उठाओ। जिनको राशन मिलता है हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे कर लो। और एक बात और सुन लो,
जिनके नाम छूट गए, यहाँ प्रभारी मंत्री जी हैं, यहाँ सांसद जी, विधायक जी हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, महापौर है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है। मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं, कोई गरीब जिसको राशन नहीं मिल रहा हो, अभी सीएम जन सेवा का कार्यक्रम चल रहा है, जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में कर्मचारी अधिकारी जा रहे हैं, उनके आवेदन ले लेना। अगर कोई रह गए हैं तो उनको भी राशन की सूची में नाम जोड़ दिया जाएगा, बिना राशन के कोई गरीब नहीं रहेगा, हर एक को राशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी सीएम जन सेवा अभियान में 68 लाख अलग अलग योजनाओं के नाम जोड़ने वाले हैं। ये मेरे बहनों और भाइयों, ये सरकार आपकी जिंदगी बदलने वाली सरकार है। तो सबको राशन, सबको मकान, और तीसरी चीज इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। जिनके बने वो हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे कर लो। जिनके नहीं बने अब वो उठाओ। अब जिनके नहीं बने, अब जितने रह गए, कहाँ है कलेक्टर भाई, जितने रह गए, आज मैं कह रहा हूं सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत सबके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे और 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। कोई बेबस नहीं रहेगा। नहीं तो गरीब बीमार हो जाए तो इलाज के लिए तरस जाते थे, पैसा कहां से लेके आए, और अगर कहीं ब्याज पे ले लिए तो चुकाने में पूरी जिंदगी निकल जाती थी। ये नया जमाना आया है। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का 60% आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार देती है, 40% हम मिलाते हैं। और सुनो, आज मैं कह रहा हूं, कल से दिवाली है, कल मैं दिवाली मनाऊंगा तो कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए उन बच्चों के साथ दिवाली मनाऊंगा। वो मेरे बेटा बेटी जिनके माता पिता नहीं है, तो मामा के रहते हुए मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं करेंगे। हर जिले में कार्यक्रम होगा। भोपाल के आसपास के जिले मेरे पास आएंगे, बाकी जगह यहां से उपहार दिए जाएंगे। हर बच्चे की जिंदगी संभालने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर एक घर में कैसे खुशी आए, कैसे आनंद आए। मैं आपसे भी कह रहा हूं, सतना वालों से भी, और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में, हर शहर में रहने वाले बहनों और भाइयों से, कि अगर आपके गांव में कोई ऐसा बेटा बेटी हो तो उसके साथ अपनी खुशियां साझा करना, खुशी उसको बांटने की कोशिश करना। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, औरों के लिए। औरों में खुशियां अगर बांटते तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब मैं अभी आ रहा था तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां मिली। 2 तारीख को, 2 नवंबर को मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटियां, यहाँ 1,17,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 1,17,000 सतना जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में 43 लाख बेटियां। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये जो 43 लाख बेटियां हैं मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, इनके लिए लाडली लक्ष्मी 2 योजना 2 नवंबर को हम लॉन्च कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और उसमें क्या करेंगे कि लाडली लक्ष्मी बेटियां जब कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया उनके खाते में जाएंगे, और जब डिग्री प्राप्त करेंगी तो फिर 12,500 रुपया, कुल 25,000 रुपया उन बेटियों को दिए जाएंगे, ताकि बेटियां मेरी लाडली लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और एक और क्रांति होगी उस दिन कि लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, आईआईटी में हुआ, आईआईएम में हुआ, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हुआ,
तो फीस चाहे 12-15 लाख रुपया साल भी हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जन सेवा का महायज्ञ चल रहा है। और सुनो, केवल सतना नहीं, मेरे मध्य प्रदेश के प्रिय बेटा बेटियों, पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर किसी जाति समाज के बेटा बेटी हो, कौन सोचता था कि ये कभी होगा? कौन सोचता था ये कभी होगा? लेकिन आज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमने फैसला किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी समाज के, किसी जाति के बेटा बेटी हो, अगर वो मेधावी हैं और उनके पास उच्च शिक्षा की फीस भरवाने का पैसा नहीं है, तो चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गरीब की जिंदगी को किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देंगे। और एक बात और, जितनी भी योजनाएं, उज्ज्वला रसोई गैस योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की, हम अभी अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। उस अभियान के अंतर्गत उज्ज्वला रसोई गैस योजना के कितने कनेक्शन जिले में अभी दिए? 2,80,000 जिले में दिए और लगभग 83 लाख पूरे मध्य प्रदेश में दिए। अगर कोई बहन अगर उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन से वंचित रह गई हो, तो वो भी चिंता ना करें। अभी आवेदन ले रहे हो ना? उज्ज्वला रसोई गैस के कितने आवेदन आए? अभी 4,000 आए। ढूंढो, कोई रह ना जाए। जिनके पास उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं है, उन सबको रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा और चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता की सेवा में, लोगों की कठिनाइयां दूर करने में हितग्राही मूलक योजनाएं हमारी जितनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 68 लाख नए हितग्राही हमें और मिले हैं। उन हितग्राहियों को अभी 1 तारीख से लाभ देने का अभियान चलेगा। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, मामा का भी साफ कहना है कि भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई। बनाई कि नहीं बनाई? अरे सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबकी, ये पानी सबका, ये हवा सबकी, ये खनिज सबका, और इसलिए सरकार के खजाने पे अधिकार सबका, और सबसे पहले गरीबों का, किसानों का। यहां प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि, उसके अंतर्गत 6,000 रुपया हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसके अंतर्गत 4,000 हम दे रहे हैं। 6 और 4 मिला के 10,000 रुपया गरीब किसान के लिए। आड़े वक्त में ये 10,000 रुपया वरदान सिद्ध होते हैं। मैं उसका भी निर्देश दे रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए माइक से मैं कलेक्टर से सवाल जवाब नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीएम और सीएम किसान सम्मान निधि में कोई नाम छूटे तो नहीं है जिले में? अगर छूटे हो तो ढूंढ लेना। अगर कोई भी हमारे सरपंच कौन कौन है, हाथ उठाओ भैया। पंचायत प्रतिनिधि कौन कौन है? अब आपके पंचायतों में देखो, कोई छूट गए हो तो सूची बनाओ। दीनदयाल समिति वाले देखो, हमारी जो बूथ कमेटी है वो देखे। अगर कोई नाम छूटे तो वो नाम भी जोड़ो। और यहाँ भी देखो, स्ट्रीट वेंडर का लोन कितनों को मिला है, कितनों को नहीं मिला योगेश? बाकी सबको दिलवाना है। हमारे जितने भी गरीब है, हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, किसी को वंचित नहीं रखना, सबको लाभान्वित करना है। और एक अभियान और चल रहा है, मैं देख रहा हूं सामने मेरी बहनें बैठी है, जरा बहनें हाथ उठाएं। मेरी बहन हाथ उठाओ, ये बैठी है। इनमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप में, स्वयं सहायता समूह में कितनी बहनें हैं बताओ? स्वयं सहायता समूह,
ये मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं। एक अभियान चल रहा है मेरी बहनों, स्वयं सहायता समूह की बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। मेरी कोशिश है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग काम धंधा शुरू करके हर बहनों की आमदनी 10,000 रुपया करना है, महीने में कम से कम 10,000 रुपया। और कई तरह के नए नए काम शुरू किए जिससे बहनों की आमदनी बढ़ सके और वो आगे बढ़ सके। मैं सतना वासियों से और मध्य प्रदेश वासियों से एक विनम्र अपील करता हूं, दिवाली के समय इन बहनों का बनाया हुआ सामान खरीद लो रे। ये अपनी बहनें सामान बनाती, अपने लोकल कारीगर सामान बनाते हैं। चीन का सामान नहीं चलेगा, दिवाली हम बनाए और दिया चीन बना के भेजे, फटाके हम फोड़े बना के चीन भेजे, बल्ब हम जलाए बना के चीन भेजे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बनी चीज बिकेगी और हम स्वदेशी चीजें खरीदेंगे ताकि हमारी आमदनी हमारे देश में ही रहे। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ सही बात है कि नहीं? नहीं खरीदेंगे विदेश। और एक बात और सुन लो सतना वालों, एक क्रांति हुई है मध्य प्रदेश की धरती पर। अभी तक कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि मेडिकल की पढ़ाई भी अंग्रेजी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। अब अंग्रेजी में होगी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे रे? किसानों के बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को तो अंग्रेजी आती नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग थे जिनने ये तय किया कि गरीब किसान मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी शहरी के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए अंग्रेजी थोप दो। अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। अब सुनो, मध्य प्रदेश में एक नई शिक्षा क्रांति हुई है। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में की जाएगी, अपने भाषा में की जाएगी। और जब पढ़ाई हिंदी में होगी तो किसानों के बेटा बेटी, गरीबों के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी, झुग्गी में रहने वालों के बेटा बेटी भी अगर बुद्धि है तो पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, बड़े पदों पर पहुंचेंगे। ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, अब तेरे बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी के साम्राज्य को हमने तोड़ दिया, अंग्रेजी के साम्राज्य को हमने समाप्त कर दिया। एक तरफ ऐसे क्रांतिकारी कई कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास की गंगा बह रही है। इस पूरे सतना जिले में 1,27,000 आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास के। ग्रामीण आजीविका मिशन में 10,741 समूहों में 1,13,000 बहनों को जोड़ा गया है। नरेगा के अंतर्गत 14,58,000 मानव दिवसों का सृजन हुआ है। 2,83,600 उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन दिए हैं। 1,27,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 9,33,093 हितग्राही कार्ड जारी किए गए हैं। और आप सुन लें, पूरे सतना जिले के विकास के लिए एक तो सतना जिले में बरगी के पानी आने के लिए टनल में दिन और रात काम चल रहा है, दिन और रात काम। किसान भाइयों, कैसे जमीन सींचे तुम्हारी, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो सिंचाई की व्यवस्था बाण सागर परियोजना से अभी 30,000 में की जा रही है, 1,59,000 हेक्टेयर में। अब हम बरगी से भी करेंगे। सलीमनाबाद की टनल बन रही है, यहाँ सड़कों का जाल अगर गिनाऊं तो हजारों करोड़ रुपया के काम हुए। अकेले सतना शहर में अगर आप देखेंगे तो सड़कों के लिए 327 करोड़ रुपया, सतना जिले में 1254 करोड़ रुपया। यहाँ मेडिकल कॉलेज, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन होगा और हमारे बच्चे सतना के मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। एक नहीं, अनेकों काम, चाहे अमृत योजना के हो, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 940 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। अगर उन कामों को गिनाऊंगा तो देर बहुत लगेगी। जरा दिल में
झांक के देखना, कभी कांग्रेस की सरकारों में इतने काम हुए क्या? अरे जोर से बताओ, हुए क्या? और अब चाहे शहर वाले जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंच सरपंच हो, गांव वाले हो, मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सतना के गांव और शहरों के विकास में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में सदा नीरा बनाए रखने के लिए 250 करोड़ रुपए की दौरी सागर परियोजना स्वीकृत हुई है। मंदाकिनी के घाटों का क्षरण रोकने के लिए 31.8 करोड़ रुपए की योजना बनी है। और इसके साथ साथ मंदाकिनी नदी में नर्मदा मैया का पानी जाए, उसके लिए भी एक महत्वाकांक्षी योजना पे हम काम कर रहे हैं। नर्मदा मैया और मंदाकिनी को भी जोड़ दिया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों। चित्रकूट का और मैहर का, ये तो मैया की कृपा है, उनका आशीर्वाद हम पे बरसता है, इसलिए हम इतने आगे बढ़ के काम करते हैं। तो वहां के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे। 125 करोड़ रुपए का एडीबी का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। अलग अलग काम, जल जीवन मिशन के, ये एक आरोप मैं और लगा रहा हूं जो सच है, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, लेकिन कमलनाथ ने काम चालू ही नहीं किया 19 में। अब सुनो सतना की बहनों और सतना के बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ने वाले हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि सतना बाण सागर समूह नल जल योजना के प्रथम चरण में 1133 करोड़ रुपए की लागत से 988 गांवों में नल से पानी दिया जाएगा। हैंडपंप की खटर खटर बंद कर दी जाएगी। और उसके साथ सतना बाण सागर समूह नल जल योजना का दूसरा चरण अभी स्वीकृत किया है। विजय शाह जी यहाँ बैठे, महेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे, वो भी योजना है 2153 करोड़ रुपए की योजना। और इसके माध्यम से नागौद साहबल मजगवा के 785 गांव के हर घर में नल कनेक्शन लगा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। कमलनाथ और कांग्रेस, तुमने तो पीने का पानी जो नरेंद्र मोदी दे रहे थे वो ही पानी जनता का छीन लिया था। तुम्हारी सरकार में पानी नहीं था तो जनता को पानी कहां से देते? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो घर घर को पानी पिलाने का भी काम करेगी। और इसलिए विकास के जो हमारे सारे काम हैं वो पूरी ताकत से मध्य प्रदेश की धरती पर फिर चल रहे हैं, ताकि हमारा प्रदेश विकास की दौड़ में किसी भी कीमत पर पीछे ना रह जाए। और बेरोजगार बेटे बेटियों, हर दिन, हर महीने एक दिन हम मनाते हैं रोजगार दिवस, और कम से कम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ते हैं। 2 लाख लोगों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, अनेकों अलग अलग योजनाओं के रोजगार से जोड़ते हैं। और आज देखा आपने, प्रधानमंत्री जी ने भी फैसला किया है 10 लाख सरकारी पदों पर नौजवानों की भर्ती की जाएगी शासकीय सेवा में। और 10 लाख वहां देश में प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। 1 साल में 1 लाख बेटे बेटियों को मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां दी जाएगी, सेवा में लिए जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद वो रोजगार से लगे, काम धंधे से लगे। चौतरफा काम हो रहा है मेरे बहनों और भाइयों, चौतरफा काम। आज मैं सभी जनप्रतिनिधियों से एक बार पुनः ये आग्रह करता हूं कि सीएम जन सेवा के शिविर अभी लगाए जा रहे हैं, जितने 31 तारीख तक लगाने, 31 अक्टूबर भाई पटेल जन्मदिन, जिन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया। नेहरू जी ने तो कश्मीर ही तोड़ दिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें भारत को जोड़ने का काम किया। उनके जन्मदिन तक ये हमारी सीएम जनसेवा के शिविर लगाए जाएंगे। और इसलिए यहाँ कलेक्टर हैं,
प्रशासनिक अधिकारी हैं, देखो भाई, कोई गरीब शेष ना बचे। जितने अलग अलग योजनाओं के शेष रह गए लाभार्थी है, सबके नाम जोड़ना है। कोई संकोच मत करो, जोड़ो नाम। जब देने वाले यहां खड़े हैं तो तुम्हारा क्या जाता है भाई? ये तो गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, और इसलिए लगातार हम ये प्रयत्न करते जाएं, सारी व्यवस्थाएं ठीक से बनी रहे। मैंने बार बार कहा है, अगर कोई राशन में गड़बड़ करे सीधे हथकड़ी लगा के जेल भिजवा दो, छोड़ना नहीं है। अगर कोई खाद वाद में भी गड़बड़ कर दे तो छोड़ना मत। देखो, बेईमानी करने वाले, गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश में दबंगों पे, माफियाओं पे बुलडोजर चला चला के हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। 21,000 एकड़, और उस जमीन पे गरीबों के घर बनाए जाएंगे। एक बात और, यहाँ एसपी होंगे नशे के कारोबार पर, मैंने कहा है पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। कोई भी गड़बड़ करने वाला हो, अवैध शराब बेचने वाला हो, नशे की बाकी चीजें करने वाला हो, छोड़ना नहीं है, सीधे बुलडोजर चला के जमींदोज कर देना है। ये एक पीढ़ी को बर्बाद करने का काम करते हैं। आज तो फिर मैं एक बार आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली खूब मनाओ, आनंद से, उत्साह से, उमंग से। आज धनतेरस है, कल चतुर्दशी है, परसों दीपावली है, उसके बाद गोवर्धन पूजा भी करना है। इस बार गोवर्धन पूजा का मतलब है प्रकृति पूजा। मैं भी गोवर्धन पूजा, प्रकृति की पूजा करके करूंगा, क्योंकि पेड़ है तो हमारी जिंदगी है, पहाड़ है तो हमारी जिंदगी है मेरे बहनों और भाइयों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की मत करो। और इसलिए हम गोवर्धन पूजा के भाई दूज का त्योहार भी मनाएंगे। और मेरी सब बहनों से मैं कहना चाहता हूं, भाई दूज की भी तुमको हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, हमने फिर प्रारंभ कर दी है। अब किसी बेटी के विवाह के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। देव उठनी 11 से फिर बेटियों की शादी का महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। बेटियों की शादी सरकार करवाएगी। और केवल शादी की योजना नहीं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अब फिर से चालू कर दी गई है। ट्रेनें जाएंगी, कोई बद्रीनाथ धाम जाए, कोई द्वारिका जी जाए, कोई काशी जी जाए, अलग अलग जगह तीर्थ के दर्शन करे। और प्रधानमंत्री जी ने एक तो बनाया काशी कॉरिडोर, दिव्य काशी, भव्य काशी, लेकिन दूसरा बना महाकाल महालोक, उज्जैन की पवित्र नगरी पर महाकाल महालोक। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, हर गांव से ग्रामवासी महाकाल महालोक दर्शन करने जरूर पधारें। अपने गांव का जल लेके आए, वहां रुद्र सागर झील में प्रवाहित करें, भगवान महाकाल के दर्शन करें, और उसके बाद वहां के जल से यहां अपने गांव में आके अपने प्रभु का, भगवान का अभिषेक करने का काम करें। आपको निमंत्रण दे रहा हूं, महाकाल लोक भी आइए, चित्रकूट भी अद्भुत बनेगा, और मैहर वाली माँ की कृपा भी हम पर सदा बरसेगी, उनकी कृपा भी हम पर बरसती रहे। और इसलिए पहली बार हो रहा है कि सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल तो बनाते ही हैं, लेकिन मंदिरों का भी पुनर्निर्माण काम करने का अभियान चलाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य ये भी जीवित रह सके और हम अपने जीवन को धन्य करने का काम कर सकें। और इसलिए अनेकों दिशाओं में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है। सचमुच में उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ जितना सम्मान आज अपने देश का है दुनिया में, पहले कभी था क्या? अरे जोर से बताओ, था क्या? कांग्रेस के जमाने में ये मान और सम्मान का भाव नहीं था, लेकिन आज तो
अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है और युद्ध के बीच से भारत का तिरंगा झंडा लेके अगर हमारे बच्चे निकलते हैं तो रूस की सेना भी खड़ी हो जाती है, यूक्रेन की भी खड़ी हो जाती है, लड़ाई बंद हो जाती है। कहते हैं भारत वाले हैं, जाने दो जाने दो। आज हमारे देश की यह हालत है, अपने आप युद्ध विराम हो जाता है। भारत की बढ़ती ताकत को अब दुनिया में कोई नकार नहीं पाता है। यह हमारे देश के प्रगति और विकास का अद्भुत समय चल रहा है और इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। एक बार तालियां बजा के हम मोदी जी का अभिनंदन करेंगे, भारत सरकार का अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री जी जल्दी हमारे बीच आने वाले और जैसे ही प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम जोरदार तालियों की वर्षा से उनका स्वागत करेंगे। तब तक मेरे साथ आप एक संकल्प लीजिए, सरकार तो कोई कसर नहीं छोड़ेगी अपनी जनता की सेवा में, लेकिन बिना समाज के काम चल नहीं सकता। तो हमें आपका साथ चाहिए। बोलिए, आप सबका साथ मिलेगा क्या? पीछे वाले भी बताएं, सबका साथ मिलेगा? और साथ चाहिए तो एक नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, उस नशा मुक्ति अभियान में अपने अपने गांव में संकल्प लें कि मेरा गांव नशा नहीं करेगा। पानी बचाने का काम करें, बिजली कैसे बचे उस काम में लगे, बेटियां हमारी कैसे आगे बढ़े। बेटियां सचमुच में देवियां हैं, गंगा गीता गायत्री हैं, सीता सत्या सावित्री है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मेरी लाल लक्ष्मी बेटियां जिनसे मैं मिलके आया हूं, ये सचमुच में कल का भविष्य है। तो बेटियों का सम्मान करें। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया है कि अगर बेटियों की तरफ गलत दृष्टि से देखा, किसी ने दुराचार, स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। ये ऐसे नेता हैं जिन्हें भारत का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया है और आज पूरी दुनिया कई मामलों में भारत के नेतृत्व में चल रही है। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब हमारे बालक मंत्रोच्चार करेंगे और फिर मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा बोलने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश में मंगल मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर जिले में जनता आपको सुन रही है और 4,51,000 मेरे गरीब भाई बहन आज धनतेरस के दिन आ रहा है। हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर जिले में जनता आपको सुन रही है और 4 लाख आपने संकल्प लिया हर गरीब को मकान देने का। मध्य प्रदेश में 38 लाख मकान स्वीकृत हुए, उनमें से 29 लाख हमने पूरे कर लिए हैं। हर महीना अब हम
1 लाख मकान बना रहे हैं। और सतना वाले तो आज और इसलिए प्रसन्न है कि उनके यहाँ 2016 से अब तक 1 लाख मकान भी बन के तैयार हो गया। सतना, बालाघाट, सागर, रीवा 1-1 लाख मकान बन चुके हैं। तेजी से सबको घर देने के सपने को हम पूरा कर रहे हैं। ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, बालाघाट, सागर, रीवा 1-1 लाख मकान बन चुके हैं। तेजी से सबको घर देने के सपने को हम पूरा कर रहे हैं। ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, बहन कीजिए, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4,51,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम के लिए अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप रिमोट का बटन दबाकर गृह प्रवेशम बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की यात्रा को हमने संजोया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। प्रधानमंत्री में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता होती है, तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। प्रधानमंत्री सहायता समूहों के 324 सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में योजना के लाभार्थियों को पक्के घर हेतु निर्माण सामग्री एवं मानव संसाधन की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए आवास सामग्री ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थी निर्माण सामग्री कम दरों पर आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। पक्के मकान में रहे तो हम सुकून से सो रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। खुद की छत मिली, खुद के लिए घर मिला, परिवार के लिए बहुत अच्छा। अब योजना के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का पक्का घर तो मिल ही रहा है, उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। ये विश्वास दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश में कोई गरीब झोपड़िया में नहीं रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा। ये गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। सुख, स्वच्छता, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान दे रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्य प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को सशक्त कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज धनतेरस पे आप दीप पर्व की शुरुआत पे हम सभी से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पंचायत सदस्य, अन्य सभी महानुभाव और मध्य प्रदेश के मेरे सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली का ये अवसर ऐसा होता है जब हम नई शुरुआत करते हैं, घर में नया रंग रोगान करते हैं, नए बर्तन लाते हैं,
कुछ न कुछ नया जोड़ते हैं, नए संकल्प भी लेते हैं। नई शुरुआत करने से हम जिंदगी में नयापन भर देते हैं। सुख और समृद्धि के लिए एक नया द्वार खोल जाता है। आज मध्य प्रदेश के 4.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के लिए नए जीवन की शुरुआत हो रही है। आज ये सभी साथी अपने नए और पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। एक समय था जब धनतेरस सिर्फ वही लोग गाड़ी और घर जैसी बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद पाते थे। जिनके पास संसाधन होते थे, पैसे होते थे, उन्हीं के लिए धनतेरस होती थी। लेकिन आज देखिए, देश का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने घर की मालकिन बनी है और लाखों रुपयों के बने घर आपको लखपति बना दिया है। भाइयों और बहनों, मैं तकनीक के माध्यम से सामने बैठे असीम आकांक्षाओं से भरे अनगिनत लोगों को देख पा रहा हूं। पहले आकांक्षाएं, ये सपने सामने आते ही नहीं थे, क्योंकि बिना घर के ये संभावनाएं दब जाती थी, छिप जाती थी, मुरझा जाती थी। मुझे विश्वास है अब जब इन साथियों को ये नए घर मिल गए हैं तो अपने सपनों को सच करने की नई ताकत भी मिली है। इसलिए आज का दिन सिर्फ गृह प्रवेश का नहीं है, बल्कि घर में खुशियां, घर में नए संकल्प, नए सपने, नया उमंग, नया भाग्य, उसमें प्रवेश का भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे पहले की स्थिति भी याद आ रही है। पहले अगर घर गरीबों के लिए घोषित होता भी था तो उसको टॉयलेट अलग बनाना पड़ता था। बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों के कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले की सरकारों में
इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गरीब को कई दफ्तरों में रिश्वत भी देनी पड़ती थी। यही नहीं, पहले गरीबों के नाम पर घरों की घोषणा तो हो जाती थी, फिर सरकार बनाती थी कि इस तरह का घर बनेगा, वही हुक्म करती थी, वही नक्शा दे देती थी। यहां से ही सामान लेना है, यही सामान लेना है। जिसको उस घर में रहना है, अरे उसकी कोई पसंद होती है, नापसंद होती है, उसकी अपनी सामाजिक परंपराएं होती है, उसका अपना रहन सहन होता है, उसकी कोई पूछताछ ही नहीं होती थी। यही कारण है कि पहले जो थोड़े बहुत घर बनते भी थे, उनमें से बहुत सारों में कभी गृह प्रवेश ही नहीं हो पाता था। लेकिन हमने ये आजादी घर की मालकिन को, घर के मालिक को दे दी। इसलिए आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। भाई और बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि एक पीढ़ी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को अगली पीढ़ी को सौंपती है। हमारे यहां पहले की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से लोगों को मजबूरी में आवासहीनता भी अगली पीढ़ी को सौंपनी पड़ती थी। और जो संतान पीढ़ियों के इस कुचक्र को तोड़ती थी, उसका बहुत गुणगान होता था, गौरवगान होता था। मेरा सौभाग्य है कि देश के सेवक के तौर पर, देश की करोड़ों माताओं की संतान के तौर पर मुझे अपने करोड़ों गरीब परिवारों को इस कुचक्र से बाहर निकालने का मौका मिला है। हमारी सरकार हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पीएम आवास योजना के तहत करीब 30 लाख घर बनाए जा चुके हैं। अभी 9-10 लाख घरों पर काम चल रहा है। साथियों, लाखों बनते हुए घर देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं। आज सुबह जब मैं रोजगार मेले के कार्यक्रम में था, तो मैंने खास कहा था कि मैं शाम को ये गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाने वाला हूं और उसके साथ भी रोजगार कैसे जुड़ा है वो मैं पूरा बताने वाला हूं। साथियों, आप भी जानते हैं, जब घर बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मटेरियल जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी, स्टील, रंग रोगन, बिजली का सामान, टॉयलेट सीट, नल पाइप, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब ये डिमांड बढ़ती है तो इन मटेरियल को बनाने वाली फैक्ट्रियां ज्यादा लोगों को रखती हैं, ज्यादा ट्रांसपोर्ट वालों की जरूरत पड़ती है, उनको लगाती हैं। जहां ये सामान बिकता है उन दुकानों में भी लोगों को रोजगार मिलता है। और सतना से बेहतर इसको कौन समझ सकता है। सतना तो चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए भी जाना जाता है। घर बनते हैं तो सतना के सीमेंट की डिमांड भी बढ़ जाती है। घर बनाने के काम से जुड़े श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, पुताई, फर्नीचर बनाने वाले,
उनको भी ढेर सारा काम मिलता है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ही 50,000 से अधिक राजमिस्त्री प्रशिक्षित किए गए हैं। इनमें से भी 9-10 हजार हमारी माताएं बहनें, लोग उसे राजमिस्त्री भी कहते हैं, लोग उसे रानी मिस्त्री भी कहते हैं, यानी हमारी बहनों को एक नई कला, रोजगार के नए अवसर से जोड़ने का कितना बड़ा काम पीएम आवास योजना के माध्यम से हो रहा है। वरना पहले तो निर्माण के क्षेत्र में बहनों को सिर्फ अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल श्रमिक ही मान लिया जाता था। मध्य प्रदेश में ही अभी तक 22,000 करोड़ रुपए इन घरों को बनाने में खर्च हुए हैं। अब आप भी सोच सकते हैं 22,000 करोड़ गए कहां? घर बना, लेकिन जिन पैसों से घर बना ना, वो पैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग कामों में गए, लोगों के घरों में गए, लोगों की दुकान चलाने वालों को मिले, कारखाना चलाने वालों को मिले, ताकि लोगों की आय बढ़े। पहले का अर्थ ये है, ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है, और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले की सरकारें गरीब को तरसाती थी, उसे अपने दफ्तरों में चक्कर लगवाती थी। हमारी सरकार गरीब के पास खुद पहुंच रही है। हर योजना का लाभ गरीब को मिले, इसलिए अभियान चला रही है। आज हम सेक्चुरेशन की बात कर रहे हैं, यानी जन कल्याण की हर योजना का लाभ 100% लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, इसको देना इसको नहीं देना, कुछ नहीं। जिसका हक है सबको देना। पक्के घर सबको तेजी से मिले, गैस हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी के कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो, ये सबको तेजी से मिले। अच्छी सड़कों, अच्छे स्कूल कॉलेज और अच्छे अस्पतालों तक सभी की पहुंच हो। गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर तेजी से पहुंचे। हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आखिर हमें ये जल्दी क्यों है, इतनी अधीरता इसके लिए क्यों है? इसके पीछे अतीत का एक बहुत बड़ा सबक है। ऐसी हर मूल सुविधाओं को बीते अनेक दशकों तक लटकाए रखा गया। देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी। उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे, हर दावे, वो सिर्फ राजनीति के दांव हुआ करते थे, वो किसी के काम नहीं आए। सेनापति चाहे कितना भी जोश भरे, लेकिन अगर सैनिकों के पास लड़ाई के लिए मूल सुविधाएं ही नहीं होगी, तो युद्ध जीत पाना असंभव होता है। इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए, हमने उन मूल सुविधाओं से
देश के हर नागरिक को तेजी से जोड़ने का निश्चय किया। अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। और तो मैं कहूंगा, ये जो घर आपको दिया है ना, वो सिर्फ रहने, खाने, पीने, सोने की जगह है, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं, ये आपका घर एक ऐसा किला है जो गरीबी को घुसने नहीं देगा, और बच्ची खुची गरीबी है उसको भी निकाल के रहेगा। ऐसा किला है आपका घर। भाइयों और बहनों, बीते अनेक महीनों से केंद्र सरकार 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसलिए मुफ्त राशन दे रही है ताकि वैश्विक महामारी के समय में उसे भूखमरी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए केंद्र सरकार अभी तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब टैक्स पेयर को लगता है, जो देश का खजाना भरते हैं, कर देते हैं, जब उसको लगता है कि उसका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, तो टैक्स पेयर भी खुश होता है, संतुष्ट होता है और ज्यादा टैक्स देते रहता है। आज देश के करोड़ों टैक्स पेयर को ये संतोष है कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों का पेट भरने में मदद करके वो कितनी बड़ी सेवा का काम कर रहा है। आज जब मैं 4 लाख घर दे रहा हूं ना, हर टैक्स पेयर सोचता होगा कि चलिए, मैं तो दिवाली मना रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का मेरा कोई गरीब भाई भी अच्छी दिवाली मना रहा है, उसको पक्का घर मिल रहा है, उसकी बेटी का जीवन शुभ बन जाएगा। लेकिन साथियों, वही टैक्स पेयर जब ये देखता है कि उससे वसूले गए रुपयों में मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो टैक्स पेयर सबसे ज्यादा दुखी होता है। आज ऐसे अनेकों टैक्स पेयर मुझे खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही इस बात का भी है कि गरीबों के, मध्यम वर्ग के पैसे बचें। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी तक करीब 4 करोड़ गरीब मरीज मुफ्त इलाज ले चुके हैं। इससे इन सभी परिवारों के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं जो सरकार ने वहन किए हैं। कोरोना काल में मुफ्त टीकाकरण पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए ताकि गरीब को, मिडिल क्लास को अचानक आई इस गंभीर बीमारी की विपत्ति के कारण जेब से खर्च करना न पड़े, कर्ज करना न पड़े। पहले कोरोना आया, फिर दुनिया में लड़ाई आ गई। इससे दुनिया में से हमें आज महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। यूरिया, जिसके एक बैग की कीमत आज 2000 रुपये से ज्यादा है, उससे हम किसानों को सिर्फ 266 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। 2000 रुपये की बैग 300 रुपये से भी कम रुपयों में दे देते हैं। किसानों पर बोझ ना पड़े, इसलिए इस वर्ष सरकार 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च इसके पीछे कर रही है।
केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जो 16,000 करोड़ रुपए उसकी जो किस्त भेजी थी वो हर लाभार्थी किसान तक पहुंच गई, फौरन पहुंच गई, दूसरी मिनट। अभी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक खाते में हमारी सरकार ने जमा कराए हैं। और ये मदद तब पहुंची है जब बुआई का समय होता है, जब खाद के लिए, दवाओं के लिए किसानों को जरूरत होती है। किसान फसल बेचते हैं तो पैसा भी अब सीधे बैंक अकाउंट में आता है। मनरेगा का पैसा भी सीधा बैंक खाते में जाता है। यहां तक कि हमारी गर्भवती माताओं को जब अच्छे खाने की सबसे अधिक जरूरत होती है तब मातृ वंदना योजना से हजारों रुपए सीधे उन तक पहुंचते हैं। भाइयों और बहनों, ये सब कुछ अगर सरकार आज कर पा रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सेवा भाव, आप सबके प्रति समर्पण। और कोई कितनी ही हमारी आलोचना करे, हम गरीबों का भले करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति से, आपके आशीर्वाद से, समर्पण भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। जो भी नई टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवा खोजते हैं, उसका उपयोग सामान्य जन का जीवन आसान बनाने में किया जा रहा है। आज देखिए, गांव-गांव में ड्रोन से घरों के सर्वे हो रहे हैं। पहले जो काम पटवारी करते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी करते थे, अब वही काम टेक्नोलॉजी से ड्रोन आकर के कर देता है। देश में पहली बार स्वामित्व योजना से गांव के घरों के नक्शे बनाए जा रहे हैं और ग्रामीणों को स्वामित्व के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं ताकि सीमा के विवाद ना हो, घर पर कोई अवैध कब्जा ना कर सके और जरूरत पड़ने पर बैंकों से लोन भी मिल सके। इसी प्रकार जब खेती में भी बड़े पैमाने पर ड्रोन के उपयोग पर बल दिया जा रहा है, किसान ड्रोन की सुविधा हो जा रही है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कदम हमने किसानों के लिए उठाया है। देश भर में अभी जो लाखों खाद की दुकानें हैं, उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब किसानों को जरूरत का हर सामान एक ही जगह पर इन्हीं किसान केंद्रों पर मिलेगा। अनेक कृषि उपकरण, यहां तक कि भविष्य से ड्रोन भी इन्हीं केंद्रों पर किराए पर उपलब्ध होंगे। यूरिया को लेकर भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब कौन सी कंपनी की यूरिया लें, कौन सी न लें, इस मुश्किल से किसान को मुक्ति मिल गई है। अब हर खाद भारत नाम से ही मिलेगी। इसमें कीमत भी साफ साफ लिखी है। जितनी कीमत लिखी है उससे ज्यादा किसान को देने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से
किसान का, गरीब का जीवन आसान होगा। हम सभी विकसित भारत के निर्माण में जुटे रहेंगे। एक बार फिर आप सभी लाभार्थियों को आपके अपने पक्के घर की बधाई देता हूं और मैं कल्पना कर सकता हूं कितनी खुशी है आपको। खुद का घर 3-3, 4-4 पीढ़ियां गई होगी, कभी खुद के घर में दिवाली नहीं मनाई होगी। आज जब आप अपने बच्चों के साथ खुद के घर में धनतेरस और दीपावली मना रहे हैं तो आपकी जिंदगी में ये दिया का प्रकाश एक नई रोशनी लेकर के आएगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा के आशीर्वाद आप पर बने रहे और आपको ये नया घर नई प्रगति का एक कारण बन जाए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।